बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट्स, लेफ़्ट कोसेट, राइट कोसेट और लैग्रांज थ्योरम। तो आज के इस टॉपिक में हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे सब ग्रुप के बारे में, सब ग्रुप क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, सब ग्रुप पर लगने वाले थ्योरम्स, कौन से सब ग्रुप को किस तरह किसी ग्रुप का सब ग्रुप प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कोसेट्स, लेफ़्ट कोसेट, राइट कोसेट और लैग्रांज थ्योरम को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप की डेफिनेशन। तो ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस वो ग्रुप थ्योरी के बता दिए हैं, उसको आप पढ़ें, आपको पता चले कि ग्रुप के कौन कौन से एक्सियोम्स होंगे जो एक सेट पे लगते हैं, तब जाके वो ग्रुप होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या चीज़ होती है, पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं। अगर एक कोई सेट है, वो एक ग्रुप है जी, उसका कोई एक सब सेट है एच, वो एच उसका सब ग्रुप तब होगा अगर एच इटसेल्फ भी एक ग्रुप हो, तो फिर उसको एच को कहेंगे कि वो जी का एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। एच एक जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है। इफ एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो जी में बाइनरी ऑपरेशन है उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ये जो सबसेट है जी का एच, ये भी अगर एक ग्रुप हो, देन एच इज कॉल्ड द सब ग्रुप ऑफ जी। फिर उस एच को उस ग्रुप जी का सब ग्रुप कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स, तो ये जो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर बजाते खुद एक ग्रुप है, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो इसका सबसेट है और वो खुद एक ग्रुप भी है। इट मीन्स दैट ये वाला सबसेट है रैशनल नंबर्स का। सिमिलरली जो रैशनल नंबर्स का सेट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरी इसकी मिसाल मैंने ये लिखी है, द सेट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट्स का जो सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब ग्रुप होता है। नॉन जीरो क्यों कहा हमने, क्योंकि जीरो से वो डिफाइन नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्यूब रूट का जो सेट होता है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का सब ग्रुप होता है। ये तो थी इसकी एग्जांपल्स, और मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई कि कोई सेट किसी ग्रुप का अगर कोई सबसेट है तो वो खुद अगर ग्रुप हो तो वो उसका सब ग्रुप कहलाएगा। अब क्राइटेरिया क्या है, किसी चीज़ को कैसे किसी ग्रुप को कैसे पहचाना जाए कि वो दूसरे का सब ग्रुप है, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया से पहले एक नोट है, नोट ये देख लें कि एवरी ग्रुप जी हैज़ एटलीस्ट 2 सब ग्रुप। हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप लाजमी होते हैं। नंबर 1, आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो सेट होता है वो उसका सबसेट जाहिर सी बात है ग्रुप का है, और जी अपना भी तो एक सबसेट होता है। तो जी इटसेल्फ और आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो सेट बनता है, ये दोनों हर एक ग्रुप के सब ग्रुप होते हैं और इनको ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहा जाता है। तो इफ एवरी ग्रुप जी हैज एट लीस्ट 2 सब ग्रुप्स, दैट इज ई वाला सेट, आइडेंटिटी वाला सेट, और जी इटसेल्फ, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप्स। इनको ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहा जाता है। इन ट्रिवियल सब ग्रुप्स के अलावा जो भी सब ग्रुप होंगे उस ग्रुप जी के, वो उनको नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहा जाता है। द एनी अदर सब ग्रुप ऑफ जी इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये था जी, अभी तक हमने सब ग्रुप पढ़ा। अब हमें कैसे पता चले कि कोई सेट किसी ग्रुप का सब ग्रुप है, वो क्राइटेरिया क्या है, वो चीज़ क्या है जिससे हम पहचान सकें। तो उसके लिए ये थ्योरम है, ये आपने याद रखना है, बहुत बार इस्तेमाल होगा, ये बहुत से क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा। लेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट कुछ भी हो सकता है, बाई बी अ ग्रुप, ये ग्रुप है, देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी, एक एच सेट है जो कि जी का सबसेट है, इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, उस वक्त तक जब ए बी दो एलिमेंट्स एच में से लें और ए मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स किया तो वो भी एच में से ही बिलोंग कर जाए, तब हम कहेंगे कि ये एच जी का एक सब ग्रुप है।
ये थ्योरम था। इस थ्योरम को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको अप्लाई करना आना चाहिए। इसको मैं आपको अप्लाई करके एक एग्जांपल भी आगे करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले दो और थ्योरम हैं जो कि याद करने आपको लाजमी हैं। वो क्या है कि अगर एक ग्रुप के एक से ज़्यादा सब ग्रुप हो सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है जी, उसके एक से ज़्यादा सब ग्रुप हो सकते हैं, जैसा कि एच के वगैरह वगैरह, ये 3 4 या 2 या 1 या 2 सब ग्रुप्स हैं। वो 2 सब ग्रुप जो हैं उनको अगर इंटरसेक्ट कर दिया जाए तो उनसे इंटरसेक्शन से हासिल होने वाला जो सेट होगा क्या वो भी सब ग्रुप होगा, या उनको यूनियन कर दिया जाए तो उनके यूनियन से हासिल होने वाला जो सेट होगा वो भी जी का सब ग्रुप होगा। उसके लिए ये थ्योरम्स हैं। तो इन थ्योरम्स में क्या है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, जितने भी सब ग्रुप हैं उस ग्रुप के जी के जितने भी सब ग्रुप हैं उनको अगर इंटरसेक्ट कर दिया जाए, जितने मर्जी इंटरसेक्शन कर जितने मर्जी सब ग्रुप्स हैं उनको अगर इंटरसेक्ट कर दिया जाए इकट्ठा, तो हासिल होने वाला जो सेट है वो हमेशा सब ग्रुप होता है जी का। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी के जितने मर्जी सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन ले लें, इज आ सब ग्रुप ऑफ जी, वो हमेशा वो भी सब ग्रुप होगा जी का। ये तो था इंटरसेक्शन का मामला। इंटरसेक्शन का मामला थोड़ा सा यूनियन के मामले से मुख्तलिफ है। इंटरसेक्शन में तो ये था कि एनी कलेक्शन ऑफ दी सब ग्रुप्स आर आल्सो अ सब ग्रुप, वो भी सब ग्रुप होता है, बट कलेक्शन के यूनियन के मामले में थोड़ा सा ये डिफरेंट है। द यूनियन एच यूनियन के, यानी कि 2 सब ग्रुप्स H और K हैं, उनका यूनियन का जो रिजल्ट आएगा वो सब ग्रुप होगा कि नहीं वो देखते हैं। द यूनियन H यूनियन K ऑफ 2 सब ग्रुप्स H एंड K ऑफ अ ग्रुप G, G के 2 सब ग्रुप हैं H एंड K, उनका यूनियन इज अ सब ग्रुप तब होगा इफ एंड ओनली इफ या तो आइदर H K में कंटेन कर रहा हो या K H में कंटेन कर रहा हो। इन दोनों में से अगर कोई एक बात है तो वो यूनियन भी उनका सब ग्रुप होगा, यानी कि या तो H सारे का सारा K में मौजूद हो या K सारे का सारा H में मौजूद हो, तब K और H का यूनियन भी एक सब ग्रुप होगा। ये तो थी आज हमने सब ग्रुप, उसके ऊपर एग्जांपल्स, उसके ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप को पहचानने का तरीका कि कौन सा जो सेट है वो किसी ग्रुप का सब ग्रुप है, उसके लिए क्राइटेरिया ये वाला मैंने आपको थ्योरम बताया कि अगर 2 एलिमेंट हों उस सबसेट में से तो A इंटू दूसरे का इनवर्स वो भी उसमें से निकल आए, तब वो एक सब ग्रुप होगा जी का। फिर मैंने इंटरसेक्शन के लिहाज से बताया और यूनियन के लिहाज से बताया। अब मैं आपको पहचानने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह हम सब ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं, किसी एक सेट को किसी ग्रुप का सब ग्रुप कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी थ्योरम आपको लिखवाया ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इस थ्योरम की मदद से ही हम किसी ग्रुप को किसी दूसरे का सब ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला थ्योरम जो मैंने लिखवाया, अब वो इसने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वो कह रहा है लेट C जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जीरो उसमें से गायब है, हज़फ किया हुआ है। बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो सेट है H सबसेट है, ये किस तरह का है कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही सेट है, A प्लस आयोटा भी उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है जिनका मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 आ रहा हो, यानी कि A प्लस आयोटा B ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इस सेट में जिनका मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा हो। ये ऐसा सेट है, तो इसको आपने C का सब ग्रुप प्रूफ करना है। इज प्रूव दैट दिस सेट इज आ सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब ग्रुप है। चलें जी,
इस थ्योरम के मुताबिक अगर H को G का सब ग्रुप साबित करना है तो दो एलिमेंट H में से लें और उन एलिमेंट्स को इस तरह मल्टीप्लाई करवाएं कि एक एलिमेंट सिंपल दूसरे का इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और वो भी H में से निकल आए, तब जाके हम कहेंगे। तो लेट करें, लेट दो एलिमेंट्स हैं A1 प्लस आयोटा B1 और दूसरा एलिमेंट है A2 प्लस आयोटा B2, क्योंकि इसमें A प्लस आयोटा B की तरह के एलिमेंट ही होंगे। तो एक एलिमेंट को मैंने कह दिया B1 से और एक एलिमेंट को A2 B2 से रिप्रेजेंट कर लिया। ये दोनों किस में से हैं? H में से। अगर ये दोनों H में से हैं तो H में तो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी मॉडुलस 1 होगी। दिस इंप्लाइज A1 स्क्वायर करूं B1 स्क्वायर करूं वो भी 1 आएगा और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर करूं तो वो भी 1 आना चाहिए उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, ये आगे जाके हमें काम आएगी। नाउ दो एलिमेंट लिए तो एक इंटू उसका इनवर्स, पहला इंटू दूसरे का इनवर्स, तो पहला A1 प्लस आयोटा B1 इंटू दूसरा A2 प्लस आयोटा B2 का इनवर्स, देखेंगे क्या बनता है। अगर ये दो जो प्रोडक्ट है एक एलिमेंट और उनका इनवर्स, ये भी वापस H में से निकल आता है, इट मीन्स दैट कि H जो है वो उस कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। चलिए जी, इनवर्स का मतलब क्या होता है? A1 प्लस आयोटा B1, इनवर्स का मतलब होता है A2 प्लस आयोटा B2, डिवाइड हो जाना है उसने, इनवर्स का मतलब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो रैशनलाइजेशन आप करते थे A1 प्लस आयोटा B1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस आयोटा B2 मल्टीप्लाइड बाय A2 माइनस आयोटा B2 डिवाइडेड बाय A2 माइनस आयोटा B2, ये होती थी रैशनलाइजेशन। क्योंकि डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करने के लिए आप उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो ये हो जाना है A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2 डिवाइडेड बाय नीचे फार्मूला A प्लस B इंटू A माइनस B वाला फार्मूला बन जाएगा A2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर, और वो आयोटा की वजह से यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब आयोटा B2 का स्क्वायर होना था आयोटा स्क्वायर -1 और उसने इसको प्लस कर देना है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, इसको अगर हम इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। नाउ कंसीडर ये जो ऊपर वाली चीज है, यानी कि A1 प्लस आयोटा B1 मल्टीप्लाइड बाय A2 माइनस आयोटा B2 को मल्टीप्लाई अगर करूं तो ये हो जाना है A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा A2 B1 आयोटा स्क्वायर प्लस B1 B2, ये बन जाएगा जी, ठीक है जी। इसको अगर हम अच्छा, ये हो जाना है जी A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया, तो ये हो जाना है A2 B1 माइनस A1 B2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इसको हम अब इक्वेशन नंबर अगर 2 में पुट आउट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये देखें, नाउ 2 इम्प्लाइज, इसको अगर इधर पुट कर दें तो ये बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में ये था A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2 का इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी? A1 A2, इसको भी ब्रैकेट्स में अगर क्लोज कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा इंटू
प्लस आयोटा a2b1 माइनस a1b2 डिवाइडेड बाय 1। ये कैसे 1 हुआ? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये देखें हमने इधर बताया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस में से है, h में से, और h में कैसे हैं जिनका मॉडुलस 1 है, तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो उसमें लगा दिया। अब ये देखें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आयोटा a2b1 माइनस a1 b2, ये हमारे पास बन गया है ये वाली चीज। अब हमने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना, हमने ये प्रूफ कर देना है कि ये भी h में से बिलोंग करता है। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना वो h में से प्रूफ करने के लिए, h में कैसे थे जिनमें रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको नाउ वी हैव इसका लेके देखते हैं जी, a1 a2 प्लस b1 b2 का स्क्वायर प्लस a2 b1 प्लस a1 b2 का स्क्वायर, देखते हैं जी ये क्या बनता है। तो जब ये स्क्वायर खोला a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 b1 b2, ये फर्स्ट स्क्वायर खुल गया, प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 b1 b2, ये 2a1 a2 b1 b2 इस माइनस वाले के साथ कट आउट हो गया। ये आ जाना है a1 स्क्वायर b2 a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो हो जाएगा, ये a1 स्क्वायर कॉमन लेंगे किधर से, इन दोनों में से a1 कॉमन लेंगे, a1 स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये देखें इसमें से और एंड वाले में से a1 स्क्वायर कॉमन लिया, प्लस b1 स्क्वायर कॉमन आएगा दूसरों में से, तो ये a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बच जाएगा। दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा वो देखें, इधर देखें जी, ये बच जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये दोनों की तो वैल्यू 1 है इधर इक्वेशन नंबर 1 के रिस्पेक्ट से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका मॉड्यूलस लिया तो 1 आ गया। दिस इंप्लाइज a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 का इनवर्स बिलोंग किसको कर गया, h को। तो क्लियरली h इज द, उस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास, सो h इज सब ग्रुप ऑफ g। तो h g का सब ग्रुप हमने प्रूफ कर दिया। ये था जी सब ग्रुप का टॉपिक, जो कि आज आपने देखा कि सब ग्रुप किस तरह होता है, सब ग्रुप के बाद सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उसकी एग्जांपल्स हमने की, उसके थ्योरम्स मैंने पढ़ाए। अब हम चलते हैं जी साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं जाके, साइक्लिक ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक ग्रुप पर लगने वाले कौन कौन से थ्योरम्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे अब। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है जी साइक्लिक ग्रुप।
साइक्लिक ग्रुप क्या होता है जी? अ ग्रुप G is said to be cyclic group if every element of G is a power of 1 and the same एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल उसको कह दें A, ठीक है जी। अ ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप अगर वो वाला सारा का सारा ग्रुप एक ही एलिमेंट की पावर से जनरेट हुआ है, यानी कि एक ही पावर से जनरेट हुआ है, एक ही पावर्स लेते जाएंगे और वो ग्रुप के एलिमेंट बनते जाएंगे, तो वो वाला ग्रुप क्या कहलाएगा? अ साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। देन ये वाला जो एलिमेंट जिसकी वजह से सारे का सारा ग्रुप बन रहा है उसको बोलते हैं जनरेटर। सच एन एलिमेंट ए ऑफ G, जो कि G का एलिमेंट है, इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ G। यानी कि ये वाला जो ग्रुप G है वो A एलिमेंट से जनरेट हुआ है, तो इसको बोलेंगे ये जनरेटर है G का। तो इस किसी भी साइक्लिक ग्रुप को किस तरह डिनोट करते हैं? साइक्लिक ग्रुप इज डिनोटेड बाय G इज इक्वल टू A। A क्या है? वो जनरेटर है उसका। किस तरह? सच दैट A रेज टू पावर n इज इक्वल टू E। ये वाला इज ऑफ द ऑर्डर n, इसका ऑर्डर n है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो पावर है a रेज टू पावर n करें तो वो आइडेंटिटी आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जो होता है वही उसका ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है वही ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। तो यही इसको बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, लेस देन और ग्रेटर देन साइडों पे ये इस किस्म की ब्रैकेट्स लगा के। नाउ अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको मैंने करवाने हैं। सबसे पहला जो थ्योरम है करवाने जा रहा हूं वो है जी ये वाला, जो कि आपने याद रखना है। एवरी सबग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। किसी भी साइक्लिक ग्रुप का कोई सब ग्रुप होगा तो वो भी एक साइक्लिक ग्रुप होगा, ये आपने याद रखना है। इम्पॉर्टेंट है इसमें याद रखने के लिए कि साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो एक लाजमी साइक्लिक होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरम। ये सब ग्रुप निकालने के लिए, किसी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप और उसका ऑर्डर निकालने के लिए ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट G be a cyclic group of order n of order n, उस G का ऑर्डर n है एंड जनरेटेड बाय A एलिमेंट से वो जनरेट हुआ है। देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ n, n के हर पॉजिटिव डिवाइजर D के लिए देयर इज a unique subgroup of
ऑर्डर डी। इस थ्योरम को मैं अभी समझाता हूं आपको कि इसमें क्या है। कह वो ये रहा है कि अगर G इज अ साइक्लिक ग्रुप हो ऑफ ऑर्डर n, उसका ऑर्डर n हो और वो A के साथ जनरेट हुआ है, जैसे कि मैंने बताया, ये देखें G एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर A है और उस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो n है। तो देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ n के तमाम पॉजिटिव डिवाइजर, फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप का ऑर्डर है 16, साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर है 16, उसको कैसे लिखेंगे? G इज इक्वल टू A और A रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू E। इससे पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ G इज 16। तो 16 को डिवाइड करने वाला हर D, 16 को कौन कौन डिवाइड करता है? ये देखें, 1 भी 16 को डिवाइड करता है, 2 भी 16 को डिवाइड करता है, 4 भी करता है, 8 भी करता है और 16 बजाते खुद भी करता है। तो इट मीन्स दैट इस 16 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के 1 2 3 4 5 सब ग्रुप्स बनेंगे और उनके ऑर्डर्स क्या होंगे? एक का 1, एक का 2, एक का 4, एक का 8 और एक का 16। ठीक है जी, ये वो बताना चाह रहा है इसमें कि हर एक साइक्लिक ग्रुप का अगर ऑर्डर आपके पास n है तो n को डिवाइड करने वाले तमाम जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, वो n के वो उस ग्रुप का सब ग्रुप उस ऑर्डर के बन सकते हैं। जैसे कि 16 है तो 16 के 1 एक ऑर्डर का, एक 2 ऑर्डर का, एक 4 ऑर्डर का और एक 8 ऑर्डर का और एक 16 ऑर्डर के 5 सब ग्रुप बन सकते हैं 16 के। ये थ्योरम था जी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आगे सब ग्रुप्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट कौन सी है? हाँ जी, ये देखें नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम ये है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है लाजमी। इसका छोटा सा प्रूफ है वो मैं अभी करवा देता हूं। लेट G बी आ साइक्लिक ग्रुप। अगर एक साइक्लिक ग्रुप है G तो उसको अबिलियन प्रूफ करना है। अब देन साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A एलिमेंट के साथ वो जनरेट हुआ है। देन A B दो एलिमेंट अगर G में से हैं तो वो किस तरह के होंगे एलिमेंट? X Y दो एलिमेंट्स हैं जनरेट, X Y दो एलिमेंट्स G में से हैं। दिस इम्प्लाइज X किसके इक्वल होगा? A रेज टू पावर समथिंग, क्योंकि A की पावर्स में ही है। साइक्लिक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जिस चीज से जनरेट हुआ होता है उसकी पावर में होते हैं। तो A की पावर K और Y किस में होगा? A की पावर M। K और M कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं K और M। तो X और Y को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो A रेज टू पावर K इंटू A रेज टू पावर M मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसके मतलब है K प्लस M हो जाएगा। और ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक M प्लस K हो सकता है। तो M प्लस K को अगर मैं अलग-अलग करूं तो A रेज टू पावर K और M अलग हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू A रेज टू पावर K की वैल्यू Y थी और इसकी वैल्यू X थी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्रूफ कर दिया। दिस इम्प्लाइज G इज अबिलियन। तो प्रूफ हो गया कि हर साइक्लिक ग्रुप एक अबिलियन ग्रुप होता है, लेकिन हर अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। इसका उल्ट जो है वो नहीं है ट्रू जनरली। फॉर एग्जांपल ये है कि Q जो है रैशनल नंबर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो अबिलियन होता है, बट वो साइक्लिक नहीं होता। इससे प्रूफ होता है कि हर अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता, लेकिन साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबिलियन लाजमी होता है। यह थ्योरम था। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स ये थी साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप और सब ग्रुप के रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश ये करता हूँ मैं कि आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देता रहूँ और आप मेरी वीडियोस को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल वीडियोस पर कमेंट्स में फीडबैक लाजमी दें ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं किस तरह से समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके रिलेटेड वीडियो होगी वो होगी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले छोटे से 2 थ्योरम है वो आपको लिखवाऊंगा, फिर डायरेक्टली एक्सरसाइज 2.2 पर हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी वीडियो आप देखेंगे। इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, साइक्लिक ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में बताया जो कि आपके बहुत काम आएगा। आपने इसको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।